5 दिसंबर के दिन सातारा में विश्व मृदा दिन मनाया गया। ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा गुजरात के मेहसाना के सरला दीदी जी पधारे। उनके द्वारा उनका स्वागत सम्मान करके भू माता का पूजन करके प्रोग्राम शुरू हुआ। साथ ही सब जोन संचालिका सुनंदा दीदी जी भी इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। उनका भी शॉल पहनाकर पौधा देकर पंचायत समिति के द्वारा बीडीओ भाई जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। बाला साहेब इंगोले भाई जी भी उनका भी शॉल पहनाकर पौधा देकर उनका स्वागत विद्यालय की तरफ से सरला दीदी जी ने बीडीओ भाई जी को शॉल पहनाकर ईश्वरीय गिफ्ट देकर उनका सत्कार किया। मृदा दिन मनाने के लिए मिट्टी लेकर के उस मिट्टी का अलग अलग 5 चीज़ों से उसका पूजन करके मृदा दिन मनाया गया, जिसमें घी, दूध, दही, गुड़ आदि चीज़ें डालकर उस मिट्टी का पूजन किया गया। और संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? अपने गांव का सर्वांगीण विकास करना होगा। वर्तमान समय केंद्र सरकार जिसका इस बात पर बहुत ध्यान और नई नई योजनाएं जिनके द्वारा विकास की दिशा में आगे कदम उठा रही है। आज की सभा में आप सभी की वही विशेषात्माएं हैं, जैसा कि आपने बताया कि ये हमारे इस तालुका के अलग अलग गांव के कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन्होंने गांव वालों के साथ बहुत अच्छा संपर्क है। तो आप सबके अंदर वो एक दिशा है, वो एक संकल्प संस्कार है कि हम अपने गांव वालों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका यथार्थ ज्ञान दे करके, समझ दे करके ग्रामीण लोगों को सुखी और समृद्ध बनाए। आपकी कौन सी योजना है? आपकी योजना कौन सी है? महात्मा गांधी रोजगार हमी, ऐसी और भी कई सरकार की योजनाएं। हमारा लक्ष्य है कैसे भी करके हमें इस भारत को, जिसकी ये महिमा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया कभी भी बसेगा, वो भारत देश है। ऐसा सुखी समृद्ध भारत था जहां की हर बाला ब्रिज बाला थी, जहां संपूर्ण सुख, शांति और समृद्धि थी। परंतु धीरे धीरे काल चक्र में परिवर्तन आया, जो दिव्यताओं से, मूल्यों से संपन्न समाज का, जिस समाज को हम कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ होता है सु प्लस वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग। जिस समाज के लोग मूल्यों से संपन्न थे, जिनके अंदर प्रेम भाव, मैत्रित्व भाव, सहयोग की भावना थी, ऐसा सुंदर गांव। उसके बाद भी आपने ये अनुभव किया होगा कि गांव के अंदर कोई एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो सारे गांव का माहौल कैसा होता है? अपने गांव में अपनापन है,
ये वैल्यू आज कल के अंत तक भी हमारे ग्रामीण भाई बहनों में दिखाई देती है। परंतु जब परिवर्तन आया और परिवर्तन के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई, उस जनसंख्या वृद्धि के कारण से हम जो नेचुरल प्राकृतिक खेती करते थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग करते थे, उन सब के अंदर परिवर्तन आया। गांव इतना सुंदर था, आज भी लोग जो आर्टिफिशियल गांव बनाते हैं, अहमदाबाद में एक होटल है जहां पर लोग घास खर्चा करके एक रात्रि का डिनर लेने के लिए खर्चा उपलब्ध होगी, 5,000 10,000 रुपया उसका देते हैं। उस होटल के अंदर में क्या है, उसमें एक भी लाइट नहीं, वृक्ष कतार है, बड़े बड़े वृक्ष हैं। उसके नीचे में जो पुराने समय में बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी ना, वो गाड़ी रखी हुई है, उसके अंदर में रुई का मोटी मोटी सिलाई किया हुआ गद्दा वो डाला हुआ है। वहां पर लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। भोजन के अंदर भी कोई तली हुई चीज नहीं, कोई मैदा की चीज नहीं, देसी घी के अपने ही हाथ से बना। प्रैक्टिकली उन्होंने अपने खेती में मदद की है, उसके जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने बताया। ये जो आपने बातें की वो सभी को पता है कि आपने जो बोला वो हो सकता है या सच है, मगर जो हम बोलते हैं बिहेवियर चेंज, उसके लिए हमें बार बार ऐसे वर्कशॉप रखने चाहिए, गाइडेंस रखने चाहिए जो किसानों के अंदर बिहेवियर चेंज आ जाए। वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना देखे और लॉन्ग टर्म आउटकम की तरफ देखे, जिस वजह से हमारी जो लाइफ है वो हेल्थी हो रह सके, मेंटली फिजिकली हेल्थी रहे। फिजिकली तो ठीक है, हेल्थी कुछ बना जा सकता है, मगर मेंटली ये जो आज का सेमिनार है उसका पूरा मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेंटली जो स्थिर रह के खेती करनी चाहिए, जिसका आउटकम हमें जो हमारा ग्राम विकास है या जो हम भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं वो ना क्योंकि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे तो ये हम बता सकते हैं कि हमारा जीवन सुखमय होगा। आज यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेटर हैं जो गांव में किसानों को डायरेक्ट कनेक्ट है, जो शासन की योजनाएं हैं वो ये कोऑर्डिनेटर किसानों की तरफ पहुँचाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे सहकारी यहाँ पे है ये आज की जो बातें उन्होंने समझ ली है, सुन ली है और वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। किसान भी इनका सुनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक ग्रुप गांव में जो बने रहते हैं उनमें ग्राम रोजगार सेवक का एक अलग स्थान है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कुछ योजनाएं हैं, उनके पास कुछ लाभ किसान को मिल सकता है। यानी इनका जो बोलने की क्रेडिबिलिटी है वो गांव में बहुत ज़्यादा है। अगर ये बोल रहे हैं तो किसान सुनेंगे कि जो कुछ बोल रहे हैं उसमें कुछ तो बात है। ये हमारे जो कोऑर्डिनेटर गांव में हर किसान तक जो आपका संदेश है वो पहुँचाएंगे। आपने सातारा की बहनों को इस काम के लिए हमें उपलब्ध कर दिया है, तो अगली बार भी मैंने जैसे बोला कि एक बार हम ऐसे सेमिनार करके ये पूरा सफल नहीं होने वाला है। हमें बार बार उनको ऐसा याद करके देना है या उसको रिमाइंड करते रहना है कि हमें किस तरफ जाके खेती करनी है। तो सातारा की बहनों का भी हम अगली बार सहयोग लेंगे और एक सशक्त ग्रामीण भारत बनाने के लिए जो आपका और हमारा एक ही संकल्प है उसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे और हाथ में हाथ डाल के पूरा सरकार मदद आपकी
देंगे और हम भी उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। ये बोल के मैं मेरा पूर्ण साड़ी सुंदर है, शरीर एक मंदिर है, एक वस्त्र है, एक गाड़ी है, त्याचा ड्रायव्हर मी आत्मा आहे, वस्त्राला परिधान करणारी मी आत्मा आहे, मंदिरामधली मूर्ती मी आत्मा आहे. कसं आहे माझं स्वरूप डिवाइन लाईफ, अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप. दोन भुवयांच्या मध्यभागी स्वतःला अनुभव करा. चेतना दोन भुवयांमध्ये स्थित होऊन पुऱ्या शरीराला कंट्रोल करते. रिलॅक्स करूया. शरीर काहीही करत नाही, सगळं आत्मा करते. ज्याविषयी शब्द वापरतो मी प्रकाश रूप आहे, मी आत्मा अत्यंत शांत आहे, शांत स्वरूप आहे. मी आत्मा शक्ती स्वरूप आहे. मी आत्मा आनंद स्वरूप आहे. मी आत्मा प्रेमानं परिपूर्ण आहे, सुखानं परिपूर्ण आहे. अत्यंत शुद्ध आहे. जीवनाला आवश्यक सर्व गुणांनी मी संपन्न आहे. आपण आता स्वतःला